इस बदले हुए अमेरिका में फौज ने सरकार पर कब्जा कर लिया है और पूरा देश एक जुल्मी निजाम बन गया है। एक आदमी जिसे लोग मेजर कहते हैं वो ही सब कुछ कंट्रोल करता है। कुछ वक्त बाद हुकूमत एक खतरनाक मुकाबला शुरू करती है जिसे लॉन्ग वॉक कहा जाता है। जो इस मुकाबले को जीता है उसे मिलती है शोहरत, पैसा और एक ऐसी ख्वाहिश पूरी करने का मौका जो वो चाहे। ये पूरा इवेंट टीवी पर लाइव दिखाया जाता है और गरीब लोगों के लिए यही एक रास्ता होता है अपनी जिंदगी बदलने का। कई लोग खुद से इस मुकाबले के लिए नाम लिखाते हैं और लॉटरी के जरिए 50 लोग चुने जाते हैं। मेन स्टेट से सिर्फ एक लड़का सेलेक्ट होता है, रे, जिसे उसकी माँ जिन्नी इवेंट तक छोड़ने जा रही होती है। कार के अंदर माहौल बहुत खामोश और टेंशन भरा होता है। जिन्नी चाहती है कि रे अपना फैसला बदल दे, लेकिन रे कहता है कि अब ये उसकी जिंदगी का फैसला है। जब वो लोग जगह पर पहुंचते हैं, जिन्नी उसे जोर से गले लगाती है और रोकर अलविदा कहती है। रे फिर गेट के अंदर चला जाता है और वहां एक लड़के पीटर से मिलता है जो बहुत मिलनसार है। बाकी के पार्टिसिपेंट्स भी दिखने में दोस्ताना लगते हैं। सब एक दूसरे से बातें करते हुए इंतजार कर रहे होते हैं कि इवेंट शुरू हो। कर्ली नाम का एक लड़का इधर उधर घूमता रहता है। उसके चेहरे से दिख रहा होता है कि वो घबराया हुआ है। वो कहता है कि उसकी एज 18 साल है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद मेजर आता है। वो हर लड़के को एक मेटल टैग देता है जिसमें उनका नंबर लिखा होता है और कहता है कि अब तुम सब मर्द बन गए हो। फिर वो एक लंबी स्पीच देता है। कहता है कि लॉन्ग वॉक बनाई गई थी ताकि लोगों में मेहनत और जज्बा वापस लाया जा सके, क्योंकि जंग के बाद देश की हालत खराब हो गई थी। हर साल इस इवेंट के बाद प्रोडक्शन बढ़ता है, इसलिए मेजर समझता है कि देश की असली प्रॉब्लम लोगों की सुस्ती है। जब वो बोल रहा होता है तब सब पार्टिसिपेंट्स को ब्रेसलेट दिए जाते हैं जो उनकी चलने की स्पीड चेक करते हैं। फिर मेजर रूल्स बताता है सबको तब तक चलना है जब तक सिर्फ एक बंदा जिंदा रहे, क्योंकि इस रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं है। उन्हें 3 मील प्रति घंटा की स्पीड रखनी होती है। अगर कोई इससे कम चले तो उसे एक वार्निंग मिलती है। अगर 10 सेकंड तक वो स्पीड नहीं बना पाता तो दूसरी वार्निंग मिलती है और तीसरी वार्निंग के बाद उसे फौरन गोली मार दी जाती है। अगर कोई रोड से बाहर कदम रखता है तो बिना वार्निंग के ही उसे गोली मार दी जाती है। मेजर अपनी स्पीच खत्म करता है, सबसे जोर से चीयर करवाता है और हवा में गोली चलाकर कंपटीशन शुरू कर देता है। लड़के चलना शुरू करते हैं और मिलिट्री ट्रक्स उनके पीछे पीछे चलते हुए सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। एरिया सूना और उदास लगता है क्योंकि लोगों को सिर्फ रेस के आखिरी हिस्सों में देखने की इजाजत होती है। शुरुआत में सिर्फ वही लोग खड़े होते हैं जो रोड के आसपास रहते हैं। एक पुलिस वाला सल्यूट करता है जब लड़के गुजरते हैं, लेकिन गैरी उससे चिढ़ाता है और जमीन पर थूक देता है। शुरुआत में सब लड़के चुप और सीरियस होते हैं, लेकिन 5 मील तक पहुंचते पहुंचते सब बातें करने लगते हैं। स्टेबिन्स थोड़ा धीरे चलता है और फौरन उसे एक वार्निंग मिलती है तो वह तुरंत अपनी स्पीड ठीक कर लेता है। बाकी के लड़के सोचने लगते हैं क्या ये उसकी कोई ट्रिक थी लिमिट्स टेस्ट करने की। गैरी के जूते में एक पत्थर चुभ जाता है तो वह रुक जाता है और फौज तुरंत उसे वार्निंग्स देने लगती है। तीसरी वार्निंग के बाद एक सोल्जर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन गैरी लास्ट मोमेंट में जूता वापस पहनकर चलना शुरू कर देता है। बाकी सब उसे बेवकूफ कहते हैं, पर गैरी कहता है कि उसने ये थोड़ा आराम मिलने के लिए किया। माइल 7 तक सब लोग इनाम के बारे में बातें करने लगते हैं। आर्थर कहता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए आया है, लेकिन रे कहता है कि पैसे से ज्यादा जरूरी और चीजें होती हैं। सब उसकी बात पे शक करते हैं तो रे गुस्से में सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि सरकार उन्हें दिखाती है जैसे वो अपनी मर्जी से वॉलंटियर बन रहे हैं, लेकिन असल में सिस्टम ने उन्हें इतना गरीब और मजबूर कर दिया है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। कुछ लड़के कहते हैं कैमरा के सामने ऐसी बातें करना खतरनाक है, लेकिन पीटर उसकी बात से मुतासिर होता है और कहता है कि अगर वो जीत गए तो ये पैसा लोगों की मदद में लगाएंगे। फिर पीटर एक सिगरेट जलाता है। हैंक उसे कहता है कि ये बुरी आइडिया है, लेकिन आर्थर उसे सिगरेट शेयर करने को बोलता है। तभी रिचर्ड बीच में से गुजरता है। वो सबके नाम और नंबर लिख रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि वो लॉन्ग वॉक पर एक किताब लिखेगा जिससे वो मशहूर हो जाएगा। पीटर कहता है ये बेकार सोच है क्योंकि अगर वो जीत गया तो वैसे ही मशहूर और अमीर हो जाएगा। कुछ देर बाद कर्ली दर्द से चीखता है। उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है। वो धीरे चलने लगता है और सोल्जर्स उसे वार्न करते हैं। रे और पीटर उसे संभालने की कोशिश करते हैं और हिम्मत बढ़ाते हैं। कर्ली हौसला जुटाकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो जमीन पर गिर पड़ता है। तीसरी वार्निंग के बाद एक सोल्जर उसे सिर में गोली मार देता है। ये देखकर रे इतना शॉक हो जाता है कि वो भी धीरे चलने लगता है और उसे भी एक वार्निंग मिल जाती है। तब पीटर उसे धक्का देकर तेज चलने को मजबूर करता है। कुछ देर बाद मेजर रोड पर वापस आता है और कर्ली के लिए एक स्पीच देता है। वो कहता है कि एक साथी गिर गया है और उसकी बहादुरी को याद रखना चाहिए। रे एक सोल्जर से अपनी कैंटीन रिफिल करने के लिए कहता है और मजाक में उसकी बंदूक को छूता है। माइल 17 पर वो लोग रोड के किनारे एक लड़की को देखते हैं जो एक साइन पकड़कर रे के लिए चीयर कर रही होती है। बाकी लड़के उसका मजाक बनाते हैं कि देखो उसकी फैन मिल गई। अचानक एक लड़का रोड पर गिर पड़ता है। सोल्जर्स उसे वार्न करते हैं, जबकि गैरी उस पर जंप करता है और मजाक उड़ाता है कि उसने अपनी बीमारी छुपाई थी। कुछ सेकंड में सोल्जर्स उस लड़के को गोली मार देते हैं। गैरी हंसकर कहता है कि सब खुश हो जाओ, एक कंपटीटर कम हो गया। माइल 25 पर गैरी एक लड़के रैंक को तंग करना शुरू करता है। पहले रैंक उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब गैरी उसकी माँ को गाली देता है तो रैंक गुस्से में उस पर हमला कर देता है। गैरी उसके सब पंच से बच जाता है
और रैंक जमीन पर जोर से गिरता है। वो समय पर नहीं उठ पाता और सोल्जर्स उसे भी गोली मार देते हैं। बाकी सब गैरी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है और वो इंतजार नहीं कर सकते जब तक गैरी की बारी नहीं आती। माइल 35 पर मेजर फिर आता है और सबको पहली रात तक पहुंचने पर बधाई देता है। उसकी स्पीच भरपूर अच्छा लगने वाले लफ्जों से भरी होती है, जैसे वो कोई महान काम कर रहे हों। रे नींद में झुकने लगता है और अपनी माँ का सपना देखता है। जैसे ही वो धीमा होता है, सोल्जर्स उसे वार्निंग देते हैं और पीटर उसे जगाकर चलाता है। चलते हुए सब अपने घर वालों के बारे में बातें करते हैं। रे ध्यान भटकने से फिर धीमा हो जाता है और उसे दूसरी वार्निंग मिलती है। वो स्पीड बढ़ाता है, लेकिन कुछ कदम बाद ही ठोकर खाकर गिर जाता है और तीसरी वार्निंग भी मिल जाती है। अब उसे अगले 3 घंटे तक बिना गलती चले रहना होगा, तभी वार्निंग्स हटेंगी। पीटर उसे हौसला देता है, लेकिन रे घबराकर उस पर चिल्ला देता है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसी वक्त ग्रुप एक तेज चढ़ाई वाली पहाड़ी पर पहुंचता है, जहां चलना और मुश्किल हो जाता है। सबके पैर दर्द कर रहे होते हैं, कई लड़के गिरते हैं और सोल्जर्स उन्हें गोली मार देते हैं। रे पीछे हो रही सब मौतों को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी का मजाक उसके दिमाग में गूंजता रहता है। रे फिर धीमा होने लगता है, पर पीटर उसे समय पर पकड़ लेता है। रे उसे शुक्रिया कहता है और पहले वाली बात के लिए माफी मांगता है। सुबह होने तक वो लोग माइल 59 पर पहुंच जाते हैं। कल रात पहाड़ी पर हुई सब मौतों के बाद अब सिर्फ 18 प्लेयर्स बचे हैं। माइल 67 तक आते आते हैंक मुश्किल से चल पा रहा होता है। पीटर हैंक की हालत देखकर उसकी मदद करने जाता है, लेकिन हैंक गुस्से में उसे झिड़क देता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इधर रिचर्ड का टखना मुड़ गया होता है और वो अब धीरे चलने लगता है। सोल्जर्स उसे वार्न करते हैं और रे उसे मोटिवेट करता है कि बस थोड़ा और चल ले, लेकिन रिचर्ड का जिस्म साथ नहीं देता और वो जमीन पर गिर पड़ता है। एक सोल्जर फौरन उसके सिर में गोली मार देता है और पास खड़े 2 बच्चे सब कुछ देख लेते हैं। जब वॉक 100 माइल्स तक पहुंचती है तो मेजर सबको बधाई देने के लिए वापस आता है। उस वक्त एक लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स फौरन उसे गोली मारकर गिरा देते हैं। माइल 103 पर लड़के अपनी विश के बारे में बातें करते हैं। पीटर कहता है कि अगर उसे मौका मिला तो वो यही मांगेगा कि 2 लोग जीत सकें। रे कहता है कि वो पूरा सिस्टम ही बदल देना चाहता है, लेकिन बाकी कहते हैं कि विश से देश के नियम नहीं बदले जा सकते। सब इरिटेट हो जाते हैं और गुस्से में मेजर और कंपटीशन को गालियां देते हैं। शाम तक तेज बारिश शुरू हो जाती है। रे नींद से लड़ रहा होता है तो पीटर उसे संभाल कर चलाता है। सुबह तक वो माइल 144 तक पहुंचते हैं। सब लोग थकान भूलने के लिए बातें करते रहते हैं। रे तब पीटर को अपने बाप के बारे में बताता है कि उसके लिए उसका बाप उसका हीरो था। उसका बाप उसे ऐसी चीजें सिखाता था जो सरकार ने मना की हुई थी, जैसे फिलॉसफी और आजादी के आइडियाज। सरकार ने उसे गद्दार कह दिया। खुद मेजर ने उसके बाप को कहा था कि अपनी पढ़ाई बंद करो और सरकार से वफादारी की कसम लो, लेकिन उसने मना कर दिया। तुरंत उसे मौत दे दी गई। रे फिर अपना राज खोलता है कि वो लॉन्ग वॉक में इसलिए आया है ताकि जीत कर एक बंदूक मांग सके और मेजर को मार दे। वो कहता है कि रोड के दोनों तरफ जो लोग हमें देखकर ताली बजाते हैं वो सब बेहरम हैं, उन्हें सिर्फ हमारी तकलीफ देखकर मजा आता है। लेकिन पीटर कहता है कि उन लोगों को दोष मत दो, सिस्टम ने उन्हें ऐसे बनाया है। माइल 170 तक सब खामोश हो जाते हैं। एक लड़का जिसके पैर से खून निकल रहा होता है वो चिल्लाते हुए सोल्जर से मदद मांगता है और एक टैंक पर चढ़ने की कोशिश करता है। सोल्जर उसे जोर से धक्का देता है और टैंक से उसके पैर को कुचल देता है। वो दर्द से चिल्लाता रहता है, लेकिन फिर भी वार्निंग्स मिलती रहती हैं और आखिर में उसके सिर में गोली मार दी जाती है। ये नजारा देखकर एक और लड़का अपना होश खो देता है। वो कपड़े उतारकर पागल जैसे रोड से भागता है और सोल्जर्स उसे भी गोली मार देते हैं। शाम तक वो माइल 201 पर पहुंचते हैं और हैंक मुश्किल से खड़ा होता है। रे उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन हैंक बोलता है कि बस अब और नहीं। वो पलटकर सोल्जर्स के ट्रक के पास जाता है और तुरंत उसे गोली मार दी जाती है। आर्थर दर्द में चिल्लाता हुआ अपने दोस्त के पास दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोल्जर्स उसे भी वार्न करते हैं। रे उसे जोर से खींचकर दूर ले जाता है ताकि उसकी जान बच सके। सुबह तक वो माइल 209 पर पहुंचते हैं और अब सिर्फ 6 लड़के बचे होते हैं। सबको याद आता है कि हैंक की एक बीवी थी, तो सब ये तय करते हैं कि जो भी जीतेगा वो अपने इनाम का कुछ हिस्सा उस औरत को देगा। इस बात में गैरी शामिल नहीं होता और उसे लगता है कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो रे के पास आता है और बताता है कि रैंक की मौत उसके जहन से नहीं जा रही। वो कहता है कि उसका इरादा कभी भी उसे मारवाने का नहीं था। गैरी माफी मांगता है, लेकिन फिर भी कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी। वो वादा करता है कि वो भी हैंक की बीवी को पैसा देगा तो सब उसे दोबारा अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। चलते हुए गैरी गिल्ट से पागल होने लगता है। वो सिस्टम और मेजर पर गुस्सा निकालता है और बाकी सब पर चिल्लाता है। फिर वो आगे बढ़ता है, एक चम्मच निकालता है और खुद को खत्म कर लेता है। सोल्जर्स फिर भी अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वार्निंग्स देते हैं और फिर उसके सिर में गोली मार देते हैं। मील 260 तक पहुंचते पहुंचते लड़के अपना मूड ठीक रखने के लिए गाने गाने लगते हैं। 5वें दिन वो माइल 278 पर पहुंचते हैं और उस रास्ते पर बढ़ते हैं जो रे के गांव की तरफ जाता है। काली कहता है कि रे लकी है क्योंकि उसे अपनी माँ देखने मिलेगी, लेकिन रे कहता है कि ये तो बदनसीबी है, उसे फिर से उससे दूर जाना पड़ेगा। मील 286 पर वो उसके गांव से गुजरते हैं। इसी दौरान रे का एक बूट फट जाता है। आर्थर कहता है कि अगर दोनों जूते अलग अलग होंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा,
तो रे दोनों जूते उतार देता है। उसके पैरों से खून निकल रहा होता है। तभी वो दूर अपनी माँ गिन्नी को देखता है, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और उसके तरफ दौड़ पड़ता है। गिन्नी घबरा जाती है और उसे कहती है कि रोड पर ही रहो। इसी वक्त पीटर रे का हाथ पकड़कर खींच लेता है और उसे गोली लगने से बचा लेता है। रे दूर से अपनी माँ को माफी चिल्लाकर कहता है। जब उसे समझ आता है कि वह भी अपने बाप जैसा ही बन गया है, एक आदमी जो अपने जज्बात के आगे हार गया। चलते हुए पीटर अपनी कहानी बताता है। उसके माँ बाप जंग के दौरान मर गए थे और उसे उसके चाचा के घर भेज दिया गया था। चाचा रोज उसे पीटा करता था जब तक पीटर 10 साल का था। उसके बाद वह सड़कों पर रहने लगा, चोरी और लड़ाई करके जिंदा रहता था। एक दिन एक लड़ाई में उसके चेहरे पर छुरी लगी और वह हॉस्पिटल पहुंच गया। उस दिन से उसने अपने आप से वादा किया कि चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी हो, वह हमेशा रोशनी ढूंढेगा। अगर वह जीत गया तो वह पैसा अनाथ बच्चों की मदद में लगाएगा। मील 306 पर स्टीवंस कहता है कि अब सबको एक दूसरे की मदद करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वे एक साथ हैं ये वॉक कभी खत्म नहीं होगी। और सब यह बात मान जाते हैं। तभी आर्थर का नाक से खून बहना शुरू होता है। सब दिखावा करते हैं जैसे उन्हें परवाह नहीं। काली इसे सह नहीं पाता। वह गुस्सा होकर आगे बढ़ता है, एक सोल्जर की बंदूक छीनता है और उसे गोली मार देता है। बाकी सब देखते रह जाते हैं। सोल्जर्स तुरंत काली को भी गोली मार देते हैं, लेकिन वह चाहता है कि वह अपनी मौत का मालिक खुद बने, तो वह खुद अपनी जान ले लेता है। मील 324 पर आर्थर का नाक का खून बढ़ जाता है। पीटर और रे उसे संभालते हैं, लेकिन आर्थर जानता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं। वह कहता है, अगर तुम जीत गए तो यह लॉकेट मेरी दादी को दे देना, और फिर कहता है पीछे मत देखना। वह ट्रक की तरफ चलता है और सोल्जर्स उसे मार देते हैं। रात होती है। माइल 326 पर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। मेजर उनके पास आता है और बातें करता रहता है। रे तंग आकर उसे गाली देता है, लेकिन मेजर के चेहरे पर मुस्कान है। वो कहता है, यही किलर इंस्टिंक्ट चाहिए जीतने वाले में। तब स्टेबिन्स अपना राज खोल देता है। वो मेजर का बेटा है और उसकी विश है कि वो अपने बाप के घर में रह सके, लेकिन उसके अंदर के ऑर्गन्स फेल हो रहे होते हैं। वो कहता है, तुम दोनों के साथ चलना मेरे लिए फख्र की बात थी। फिर वो रुक जाता है। सोल्जर्स उसे भी मार देते हैं और मेजर जरा भी नहीं हिलता। कुछ देर बाद बारिश शुरू होती है। रे कहता है, मैं पहले मौत से डरता था, लेकिन इतने लड़कों को मरते देखा है कि अब नहीं डरता। माइल 331 पर दोनों एक शहर पहुंचते हैं जहां लोग पागल होकर उनके लिए चीयर कर रहे होते हैं। पीटर रुकता है और कहता है, मैं हारना चाहता हूं ताकि तू अपनी माँ से मिल सके। रे मना कर देता है, उसे चलने के लिए कहता है। फिर पीटर आगे चलता जाता है और रे पीछे रुक जाता है। सोल्जर्स रे को गोली मार देते हैं। पीटर लौट कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो जीत चुका होता है और सोल्जर्स उसे खींच कर ले जाते हैं। रे कहते हुए गिरता है, माँ मुझे माफ कर देना। मेजर आता है और आखिरी गोली चलाकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। आसमान में फायरवर्क्स छूट रहे होते हैं, लोग चीख रहे होते हैं और पीटर टूट चुका होता है। मेजर उसके पास आकर कहता है, मुबारक हो, बताओ तुम्हारा विश क्या है। पीटर कहता है कि उसका विश एक फौजी की बंदूक लेना है ताकि वो एक दिन अपने बच्चों को दे सके, अपनी जीत की निशानी के तौर पर। सैनिक थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन मेजर जोर देकर कहता है कि वे उसे बंदूक दे दें। जैसे ही पीटर बंदूक पकड़ता है, वह सीधे मेजर की ओर तान देता है। मेजर शांत रहने की कोशिश करते हुए कहता है, जरा सोचो, तुम्हें शोहरत और दौलत मिलेगी। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ पीटर बस इतना कहता है, ये रे के लिए है। फिर गोली चला देता है। मेजर वहीं गिरकर मर जाता है। पीटर बंदूक जमीन पर गिरा देता है और धीरे धीरे चल पड़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको ऐसी और कहानियों के वीडियो मिलते रहें। शुक्रिया देखने के लिए।